कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। मित्रों, आज मैं लेके आई हूँ गरुड़ पुराण अध्याय 1। इस अध्याय में भगवान विष्णु तथा गरुड़ के संवाद में गरुड़ पुराण सरोद्धार का उपक्रम, पापी मनुष्यों की इस लोक तथा परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन, 10 गात्र में पिंडदान से यातना देह का निर्माण, धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल्य है, वेद जिसका स्कंध है, पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है। ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी है। जैसे वृक्ष सबको आश्रय देता है, वैसे ही भगवान अपनी चरणाविंद में आश्रय देकर सबकी रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान मधुसूदन को यह पादा वृक्ष की उपमा दी गई है। कल्प वृक्ष की जय हो। देव क्षेत्र नैमसारण में स्वर्ग लोक की प्राप्ति की कामना से सनगादिक ऋषियों ने एक बार सहस्त्र वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ प्रारंभ किया। एक समय की बात है कि हवनादि कृत्यों का संपादन करके उन सभी मनुष्यों ने सत्कार किए गए आसनसीन सूत जी महाराज से आदर पूर्वक पूछा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आपने सुख देने वाले देव मार्ग का सम्यक निरूपण किया है। इस समय हम लोग भयावह यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। आप सांसारिक दुखों और उस क्लेश से विनाशनाशक साधक को तथा इस लोक और परलोक के क्लेशों को यथावत वर्णन करके समृद्ध करें, अतः उसका वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग सुने, मैं अत्यंत दुर्गम यम मार्ग के विषय में कहता हूँ, जो पुण्यात्मा जनों के लिए सुखद और पापियों के लिए दुखद है। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उनसे जैसा कुछ कहा है, मैं उसी प्रकार आप लोगों के संदेह की निवृत्ति के लिए कहता हूँ। किसी समय वैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि से विनतापूर्ण गरुड़ जी ने विनय से झुककर कहा। गरुड़ जी ने कहा, हे देव, आपके भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी कहा। अब हम भय कर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी वही नरक में जाता है। भगवान का नाम सुगमता पूर्वक लिया जा सकता है। जीवावाड़ी प्राणी ने अपने में तो लोग नरक को जाते हैं, ऐसे अधम मनुष्यों को बार बार धिक्कार है। भगवान, प्राणियों में जो गति प्राप्त होती है वह यम मार्ग में जैसे कि अनेक प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं, उसे आप मुझसे कहिए। हे भगवान बोले, हे पक्षी सुनो, मैं उस यम मार्ग के विषय में कहता हूँ जिस मार्ग में पापीजन नरक की यात्रा करते हैं और सुनने वाले के लिए यथाभाव है। हे ताक्ष्य, जो प्राणी सदा पाप परायण हैं, दया और धर्म से रहित हैं, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सत्य शास्त्र और सत्संगति से विमुख हैं, जो अपने को स्वयं प्रतिनिधित्व करते हैं, अहंकारी हैं तथा धन और मान के मद में चूर हैं, आसुरी शक्ति को प्राप्त हैं तथा दैवी शक्ति से रहित हैं, जिनका चित्त अनेक प्रकार के विषयों से आसक्त होने से भ्रांत है, जो मोह के जाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में ही लगे हैं, ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना प्राप्त करता है। पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है, वैसे ही मृत्यु के पश्चात वे ऐसी यातना प्राप्त करते हैं। उन्हें सुनो, यथोपार्जिक पुण्य और पाप के फलों की पूर्व में भोग कर कर्म के संबंध से उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है। अधिक मानसिक रोग और व्याधि शारीरिक रोग से युक्त तथा जीवन धारण करने की आशा से उत्कृष्ट उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल उसके समीप पास पहुँचता है। उस मृत्यु की प्राप्ति समाप्ति की स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं होता। उसने जिसका भरण पोषण किया था उसी के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण विकृति रूप वाला और मरणाभिमुख वह व्यक्ति घर में मानक पूर्वक दी गई वस्तुओं को कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है, उसे मंदाग्नि हो जाती है और उसका आहार तथा उसकी सभी चेष्टाएं कम हो जाती है। प्राणवायु के बाहर निकलते ही समय आंखें उलट जाती हैं, नाड़ियां कब से रुक जाती हैं, उसे खांसी और सांस लेने में प्रयत्न करना पड़ता था, कंठ में धुर धुर के शब्द निकलने लगते हैं। चिंतामग्न स्वजनों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह व्यक्ति कालपास के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता है। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण से ही निरंतर लगा रहता है। अजितेंद्रिय व्यक्ति अंत में रोते बिलखते बंधु बांधवों के बीच उत्कंठ वेदना से संज्ञा शून्य होकर मर जाता है। गरुड़, उस अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे वह लोक परलोक को एकत्र देखने लगता है। अतः चकित होकर वह कुछ भी नहीं करना चाहता। यमदूतों के समीप आने पर ही सही इंद्रियां विकल हो जाती हैं, चेतना जड़ीभूत हो जाती है और प्राण चलायमान हो जाते हैं। आतुर काल में प्राण वायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के
समान प्रतीत होता है और 100 भिक्षुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है, वैसी ही पीड़ा का उस समय उसे अनुभव होने लगता है। वह मरणासन व्यक्ति फेन उगलने लगता है और उसका मुख लार से भर जाता है। पापी जनों के प्राणवायु ऊर्ध्वोद्गार से निकलते हैं। उस समय दोनों हाथों में पास और दंड धारण किए दाग दंतों को कटाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत समीप आते हैं। उनके केस ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं और कौवे के समान काले होते हुए टेढ़े मुख वाले होते हैं। उनके नख आयुध की भांति होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मरणासन प्राणी मूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने 5 भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता हुआ वह यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ एक अनुष्ठान मात्र प्रणाम का पुरुष अपने घर को देखता था। यमदूतों द्वारा यातना देह में ढककर गले में बलपूर्वक पाशों के बांधकर मार्ग पर यातना के लिए उसी प्रकार से ले जाया जाता है जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधी ले जाते हैं। इस प्रकार ले जाने वाले उस जीवन को यम के दूत तर्जना करके डराते हैं, नरकों के तीव्र भय का पुनः पुनः वर्णन करते हैं। सुनते हैं यमदूत कहते हैं, दुष्ट शीघ्र चलतु यमलोक चलतु, आज तुझे हम सब कपाव नरकों से शीघ्र ही ले जाएंगे। इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा बंधुबांधों का रुदन सुनता हुआ वह जीव जो घोर में हाहाकार करके विलाप करता है, यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जना से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, वह कांपने लगता है। रास्ते में कुत्ते काटते हैं और पापों का स्मरण करता हुआ वह पीड़ित जीव यम मार्ग में चलता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य दमाग्नि तथा वायु के झोंकों से संतृप्त होता है। यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़े से पीटे जाने हुए जीव को तपी हुई बालुका के पूर्ण तथा विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हैं। बहुत ही कठिनाई से चलना पड़ता है। थक कर के गिरता और मूर्छित होता हुआ वह पुनः उठकर पापी जनों को भांति अंधकारपूर्ण यमलोक में ले जाया जाता है। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह मनुष्य वहां पहुंचाया जाता है और यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं। मुहूर्त मात्र में यम और नरकीय यातनाओं के भय को देखकर वह व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग में यमदूतों के साथ पुनः इस लोक मनुष्य लोक से चला जाता है। मनुष्य लोक में आकर अबाली वासना के बद्ध वह जीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है, किंतु यमदूतों द्वारा पकड़कर पास में बांधे दिए जाने से भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर रोता रहता है। हे तक्ष, वह नास्तिकी प्राणी पुत्रों से दिए हुए पिंड तथा आतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है तो भी उस नास्तिक की तृप्ति नहीं होती है। पुत्रादि के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्रद्धा दान और जलांजलि उनके पास ठहरती नहीं, अतः पिंडदान का भोग करने पर भी वे क्षुधा से व्याकुल होकर यम मार्ग में जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वे प्रेत रूप से होकर कल्प पर्यंत निर्जन वन में दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। सैकड़ों करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए हुए कर्म का फल नाश नहीं होता है और जब तक वह पापी जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता है तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता है। पक्षी, इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करता रहे। हे पक्षी श्रेष्ठ, वे पिंडदान प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं। उनमें से 2 भाग तो प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होता है, तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। 9 रात दिनों में प्रात और दिन में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। खगमृत व्यक्ति के देह में जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है, दूसरे दिन के पिंड से ग्रीवा, गर्दन और स्कंध तथा तीसरे पिंड से हृदय बनता है, चौथे पिंड से पृष्ठभाग, 5वें से नाभि, छठे और 7वें पिंड से क्रमशः कटी और गुहांग उत्पन्न होते हैं, 8वें पिंड से उरुज और 9वें पिंड से जानु तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी क्षुधा और तृषा ये दोनों जागृत होती है। इस पिंडाज शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें 2 दिन भोज करता है। 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बांधा हुआ वह प्राणी अकेला उस यम मार्ग में जाता है। हे खग, मार्ग में मिलने वाले वैतरणी को छोड़कर यम लोक के मार्ग की दूरी का प्रमाण 86,000 योजन है। यह प्रेत प्रतिदिन रात दिन में 247 योजन चलता है। मार्ग में आने हुए उस 16 पुरों के पार कर पातकी व्यक्ति धर्म के भवन में जाता है। सौम्यपुर, सौरीपुर, नागेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलगम, कौचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मापदपुर, दुखदपुर, नाना क्रंदपुर,
सुतप्त भवन, रौद्रपुर, पर्यायवर्तनपुर, श्रीठायपुर, बहुभीतारीपुर को पार करके इनके आगे यमपुरी में धर्मराज का भवन स्थित है। यमराज के दूतों के पासों से बात हुआ पापी जीव रास्ते पर हाहाकार करता है, रोता हुआ अपने शरीर को छोड़ करके यमपुरी। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत साधारण पापियों के इस लोक से परलोक के दुख का निरूपण नामक पाठ अध्याय 1 समाप्त होता है। जय श्री हरि। भाग को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।